हेलो फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो पर क्लिक किया है आपने तो आप कुछ ना कुछ तो सीख कर जाओगे। ये वीडियो का थंबनेल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम चैप्टर 2 एसिड बेस सॉल्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन देखने वाले हैं। वो क्वेश्चन आप कर लोगे ना तो आप मुझे समझ लो कि इस चैप्टर के बाहर से कुछ और नहीं है। सिर्फ 18 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। अगर आप ये वीडियो देख यही क्वेश्चन देख लो और पेपर में आने का थोड़ा सा चेंज हो सकता है बस, जैसे कि इसमें पूछा गया है कि कौन सा एसिड होता है कर्ड में, पर जरूरी नहीं है कि कर्ड हो, कोई ऐसा भी हो सकता है कि नेटल स्ट्रिंग में कौन सा एसिड है। तो इस वीडियो से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन आते कैसे हैं। आप तो क्वेश्चन भी चेक करके जाइए और आगे भी सॉल्व होगा, ठीक है। और चलो तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैप्टर 2 है हमारे पास एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इसमें चैप्टर से समझ में आ रहा होगा कि इसमें तीन चीजें पढ़नी है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। तो सबसे पहला है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच एसिड विच बेस एंड आर कॉल्ड एल्कलीज। एल्कलीज 2012 में, 22 में, 24 में और 25 में 5 सालों से कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या पता 2026 में भी आ जाए, लक होना चाहिए आपका। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज एल्कलीज। एल्कलीज क्या होता है, तो दोस केमिकल दोस सब्सटेंस फॉर सॉल्युबल इन वाटर, जो चीज सॉल्युबल होगी वाटर में वो क्या होती है, एल्कलीज होती है। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये सारी चीजें क्या है, एल्कलीज हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है, व्हाट बेस आर कॉल्ड एल्कलीज, गिव वन एग्जांपल, एग्जांपल देना है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा क्या है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद सोडियम कार्बोनेट एंड एसिड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, सोडियम कार्बोनेट एंड एसिड। 2026 में बैलेंस केमिकल इक्वेशन में से पेपर में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब 2026 में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन सोडियम कार्बोनेट के साथ एसिड। 2018 में, 20 में भी और 22 में भी ये क्वेश्चंस कंटिन्यूसली रिपीट हुआ है, ठीक है। तो व्हाट हैपन द क्लोरीन इज पास्ड टू स्लैक्ड लाइन। क्लोरीन को हमने स्लैक्ड लाइन में पास किया है। आपको पता है जब हम स्लैक्ड लाइन क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH के होल ट्वाइस में अगर हम क्लोरीन को मिलाते हैं तो CaCl2 बनता है। क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर बनेगा और उसकी फॉर्मेशन हम लोगों को बतानी है, ठीक है। तो क्लोरीन 313, इसका टेम्परेचर याद रखना है। क्लोरीन का बनने का जो मतलब ब्लीचिंग पाउडर जब बनता है ना तो कितने डिग्री टेम्परेचर बनता है, 313 केल्विन का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पीएच पेपर। पीएच पेपर क्या होता है, द पीएच पेपर इज अ पेपर ऑफ टू इंडिकेट एसिड एंड बेस। जो पेपर इंडिकेट करे कि एसिड है या बेस है उसे हम कहते हैं पीएच पेपर, ठीक है। पीएच पेपर और ड्रॉ, पीएच पेपर में 40 नंबर होते हैं, 0 to 7 एसिड होता है, 7 न्यूट्रल होता है और 8 to 14 बेस होता है, ठीक है। एंड मेजर द स्केल वो हम बता चुके हैं। देखो 2011 में, 15 में, 17 में और 23 में भी क्वेश्चंस दोबारा रिपीट हुए हैं। मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रहा हूं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि हाँ आपको पेपर में आने के चांसेस हैं, और ये क्वेश्चंस 10 साल के पीवाईक्यूज भी हैं, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज टूथ डिके। टूथ डिके मतलब जो दांत है ना वो डिके कब हो जाते हैं, जब टेम्परेचर जो है ना वो हमारा 5.5 से नीचे जाता है। क्योंकि इसका क्या कारण है, वो इसका कारण ये है कि हमारी बॉडी में एसिड बेस दोनों होता है। जब 5.5 से अगर नीचे की तरफ जाएगा तो एसिड होगा, और आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर HCl है, HCl वो वेरी एसिडिक है। तो इस कारण से जो है इसे प्रिवेंट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, Why सोडियम क्लोराइड आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। जो सोडियम क्लोराइड है ना वो न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है, क्योंकि सोडियम के अंदर Na+Cl- होता है। सोडियम जो है वो 7 नंबर पे 7 मतलब 7वें टर्म पे आता है, इसके लिए वह न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो 2013 में भी आया हुआ है, 17 में भी आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा चैप्टर 2 में से कुछ नहीं आएगा। हर एक चैप्टर की ऐसी सीरीज चल रही है, हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ओके। चलो 17 क्या है,
राइट द टू यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का दो यूज बताओ। तो सबसे पहला बेकिंग सोडा का यूज है यूज टू फायर एक्सटिंग्विशर, जो मतलब जो आपने देखा होगा फायर वेल के पास जहां आग लग जाती है, स्कूल में भी देखा होगा आपने, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसके अंदर हमारा बेकिंग सोडा ही फिल्ड होता है। दूसरा अगर बात करो तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी, तो एक मेडिसिन होती है बेकिंग सोडा से बनती है जिसका नाम होता है एंटासिड। ठीक है, 8 वाला क्या है, हाउ इज बेकिंग सोडा प्रिपेयर्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मान लो 2026 में क्वेश्चन आएगा, हाउ इज बेकिंग सोडा प्रिपेयर्ड विद केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर्ड होता है। आपको पता है बेकिंग सोडा 4 चीजों से प्रिपेयर्ड होता है, NaCl, H2O, CO2 और NH3। तो बनता है हमारे पास NH4Cl2 प्लस NaSCO3। NaS जो CO3 है ना, वही हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, 9 वाले में क्या है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, अब आ गया वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के 2 केमिकल यूज बताने हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि रिमूवल ऑफ हार्डनेस, परमानेंट रिमूवल ऑफ वाटर। जो वाटर की जो हार्डनेस जो होती है उसे रिमूव करने के लिए काम आता है। अगर दूसरा की बात करें हम वॉशिंग सोडा का, तो यूज टू ग्लास पेपर सोप इंडस्ट्रीज में भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, देखो 2011, 14, 16, 18, 22 लगातार 5 सालों में 5 सालों में ये क्वेश्चन आया है, तो क्या पता 2026 में भी आ जाए। ठीक है, और 10th वाला है, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, पीओपी। पीओपी की फुल फॉर्म ही होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका क्या है, राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड यूज। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ऐसी चीज है जो हमारा जो दीवारों पे जो पुट्टी होती है ना, तो कवरिंग द लेयर्स ऑफ वॉल, उस कारण उसे जो कौन कराता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कराता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास तो पीओपी, बिरला देखा हो, बहुत सारी कंपनियों की पीओपीज भी होती हैं। और अगर इसके फॉर्मूले की बात करूं तो CaSO4.12H2O। ठीक है, प्रिपरेशन, आपको प्रिपरेशन भी देखनी है तो आप हमारी वीडियो में जा सकते हो और चेक भी कर सकते हो। 11th क्या है, व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, जब पीएच पेपर 0 से 6 के बीच में होगा तो एसिड रेन होगी। जब आपको पता है कि बारिश पहली बार जो बारिश होती है ना, तो उसका जो पानी होता है वो एसिडिटी होती है उसके अंदर। कभी कभी देखा हो आपने किसी भी पेरेंट्स को, वो जो वाटर है उसे कलेक्ट कर लेता है किसी एक टब में, तो वो वाटर जो बैटरीज होती है इन्वर्टर के पास जो बैटरी लगती है उसके लिए वो हेल्पफुल भी रहता है। तो इस कारण से एसिड रेन भी आता है। देखो 2022 में भी आया है, 23 में भी आया है, 24 में भी आया हुआ है। 12 क्या है, राइट द नेम एसिड विद कर्ड। ऐसा कौन सा एसिड है जो कर्ड में है, दही में है, तो दही में कौन सा है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, और कौन सा वो है, बैक्टीरिया, तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो 2018, 20, 22 में भी ये क्वेश्चन रिपीट है। अगर हम क्वेश्चन 13 की बात करें तो डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो 2016, 18, 20, 22, 24 ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आप जो मान लो कि ये यहाँ लिख लो 2026 और लिख लो, तो 2026 में हमारा क्वेश्चन दिखाई देगा, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो आपको याद रखना है कि एसिड आर सोर इन टेस्ट, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, बेस आर बिटर इन टेस्ट, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड के पास H+ आयंस होता है, बेस के पास OH- आयन होता है। तो देखो चैप्टर 2 के मैंने पूरा निचोड़ आपको सामने 12 क्वेश्चनों में दे दिया है। इसके बाद आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन चला गया तो मेरा नाम बदल देना। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ना भूलेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे हर एक चैप्टर की PYQ सीरीज आ रही है, आप उसमें इंटरेस्ट लीजिए और हर एक के क्वेश्चंस को प्रिपेयर्ड कीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन आएंगे जो पेपर में आएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।